एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो दिया है 9.33% का। अगर 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 59.73% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 19.24% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.87% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 19 रुपया 22 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1415 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है टोटल वो 1415 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,078 रुपया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 31,807 रुपया। और अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 63,426 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 5% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,04,561 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,730 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,69,538 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 100.3% और कैश पे है -0.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 18.1, कैपिटल गुड्स पे 14.7, एनर्जी 12.1, सर्विस 11.3, अदर्स 9.6, ऑटोमोबाइल 7.7, कंज्यूमर स्टेप 7.5, कंस्ट्रक्शन 6.8, हेल्थ केयर 6.2 और मेटल एंड माइनिंग पे 6.2%। यानी कि अगर आप एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.45 और पीबी रेशियो 4.35। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा
और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम 1000 से आप अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 59.7, 3 साल में 19.2 और एनुअल है 20.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 36.8, 3 साल में 13.5 का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है या फिर करना चाहते हैं तो क्या टारगेट होना चाहिए इस म्यूचुअल फंड के साथ, तो लमसम में मैं छोटा सा टारगेट दूंगा 6 साल का और एसआईपी में भी छोटा टारगेट रहेगा 8 साल का। तो इस म्यूचुअल फंड के साथ जो है आप 6-8 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 6 साल लमसम एसआईपी 8 साल। अगर आप इतने टाइम तक इस म्यूचुअल फंड्स के साथ कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास इसी तरीके का सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास एक अच्छा सिमिलर फंड्स है जो कि है बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। एक साल का रिटर्न है 40.1, 3 साल का 16.8 और इसका फंड साइज है 2439 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.32% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 19 रुपया 22 पैसा। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।